प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको कंप्लीट ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जीके में से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखोगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, कमेंट करना है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। मेसा का पठार, अड़ोती पठार, बोराट पठार या उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में दोस्तों। कहां पर है? सिरोही में। ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा, बरखान क्या है? कमेंट करेंगे साथियों, बरखान क्या है? पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, रेत के टीले या डेल्टा। बरखान दोस्तों क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बरखान क्या है? रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। बरखान क्या होते हैं? रेत के टीले होते हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, आड़ोती का पठार कौन से जिले में है? सिरोही में, धौलपुर में, टोंक में या कोटा में। आड़ोती का पठार है वो कौन से जिले में है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आड़ोती का पठार है वो कोटा में। कहां पर दोस्तों? कोटा जिले में। अगला सवाल आपके सामने, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं। बूंदी की पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा, मगरा, डोरा पर्वत या आडा वाला पर्वत। बूंदी जिले की पहाड़ियां क्या कहलाती है विद्यार्थियों? तो बूंदी की पहाड़ियां कहलाती है आडा वाला पर्वत। ठीक है ना। बूंदी में स्थित पहाड़ियां क्या कहलाती है? आडा वाला पर्वत के नाम से जानी जाती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। ठीक है। बिल्कुल अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। अगला प्रश्न पूछा, माई कंचन और माई धवल किस फसल की किस्में हैं? माई कंचन और माई धवल ये क्या है? मक्के के प्रकार हैं, चने की किस्म है, बाजरा या ज्वार। माई कंचन माई धवल ये क्या है? मक्के की किस्में। जो भी मक्का कमेंट कर रहा है, मक्का ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है? कमेंट करेंगे शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में दोस्तों है? सवाई माधोपुर में, बारां में, बूंदी में या करौली में। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो आपका बारां जिले में। कहां पर है दोस्तों? बारां में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा, गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो किस नदी के किनारे हुआ? गणेश्वर सभ्यता है ना, गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो किस नदी के किनारे हुआ था? घग्गर, लूणी, कांतली या बनास। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, कांतली नदी। ठीक है ना। गणेश्वर का विकास है वो कांतली नदी के किनारे हुआ था। जो भी कांतली कमेंट करा, कांतली ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? छपरवाड़ा झील जयपुर में, तालचापर झील चूरू में, बालसमंद राजसमंद में, जयसमंद उदयपुर में। इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो बालसमंद झील है ना, बालसमंद झील है वो राजसमंद में नहीं है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आप कमेंट करें कि बालसमंद झील है कहाँ पर, देखना चाहता हूँ किस किस को पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में तांबे का उत्पादन क्षेत्र नहीं है। इनमें से बताना है कहाँ से तांबा नहीं निकलता है? गुजरवाड़ से, खेतड़ी से, सिंगाना से या खोदरीबा से। इनमें से कौन सा क्षेत्र है वो तांबे का नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ से दोस्तों गुजरवाड़ है ना, गुजरवाड़ है। ये राजस्थान में दोस्तों तांबा का क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना। जो भी गुजरवाड़ा कमेंट कर रहा है सही है। अगला पूछा, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या था? राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल थी, उसका नाम क्या था? शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल या मां लक्ष्मी मिल। राजस्थान में पहली स्थापित सूती वस्त्र मिल थी, उसका नाम था कृष्णा मिल। जो भी कृष्णा मिल कमेंट कर रहा है, कृष्णा मिल ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा दोस्तों, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो बिल्कुल ये लाखेरी में। कहाँ पर दोस्तों? लाखेरी बूंदी में है ना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। अगला सवाल, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? आपसे पूछा है रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में,
जयपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? रातानाडा हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। रातानाडा जोधपुर में है, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, सागंद्र हवाई अड्डा जयपुर में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, जोधपुर। जो भी यहाँ पर जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो किससे विद्यार्थियों हैं? आपदा प्रबंध से, नदी जल प्रबंध से, वनीकरण से या उत्पादन से, दूध उत्पादन से? तो देखो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो किससे है? दूध उत्पादन से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखना। अगला सवाल, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहते हैं? विराटनगर, आहाड़, कालीबंगा या पीलीबंगा? दोस्तों क्लास डेली आती है, कितने बजे आती है? दोपहर 2 बजे, 2 बजे दोपहर क्या है क्लास हमारी दोस्तों डेली आती है। क्लास को आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए और कमेंट करें धूलकोट किससे कहते हैं? तो धूलकोट कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन आपका आ रहा है आहाड़। आहाड़ क्या कहलाता है? आहाड़ को धूलकोट भी कहते हैं। आहाड़ दोस्तों है ना, उदयपुर जिले में बेड़स नदी किनारे है। ये क्या है? एक तामार पाषाण काल की सभ्यता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? शासक बनने से पहले कीका के नाम से कौन जाने जाते थे? शासक बनने से पहले कीका किसका नाम था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा जसवंत सिंह या मान सिंह? तो बिल्कुल जब दोस्तों महाराणा प्रताप राजा नहीं थे तब उनका नाम क्या था? उनका नाम कीका था। जो भी महाराणा प्रताप कमेंट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका सही है। जिसने भी दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोडिंग किया है तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 का ना पूरा कोर्स बाय कर सकते हो। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, सभी विषय की क्लासें आपको मिलेगी साथियों, साथ में नोट्स लिखवाएंगे वो आपको लिखने हैं, ठीक है। हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी विद्यार्थियों, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा और पुराने 15 वर्षों के पेपर है वो आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलने वाले हैं। इसलिए अभी क्या करें, आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से कोर्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है? अगला पूछा पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? पुरंदर संधि कब हुई थी दोस्तों? 1665 में, है ना, 1665 में हुई थी। तो पुरंदर संधि किनके मध्य हुई थी विद्यार्थियों? ये हुई थी दोस्तों शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य, ठीक है ना। पुरंदर संधि किस किस के बीच में होती है? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में होती है, ठीक है। अगला सवाल पूछा आपसे, किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा जाता है? इनमें से कमेंट करना है, अस्मत वाला शासक या राजा किसे कहते हैं? शेरशाह सूरी, राव मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रदेव सेन? बताओ भाई, अस्मत वाला राजा कौन कहलाता है? मालदेव दोस्तों। मालदेव क्या था दोस्तों? मालदेव मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक था विद्यार्थियों। इसको क्या कहते हैं? मालदेव को अस्मत वाला राजा कहते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल पूछा, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? कमेंट करेंगे साथियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, अजीत सिंह या सूर सिंह? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कौन है? वो है राव चंद्रसेन। जो भी राव चंद्रसेन बता रहा है, राव चंद्रसेन ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, जहांगीर ने दल थंबन या सेना नियंत्रक की उपाधि दी थी? दोस्तों जहांगीर ने ना दल थंबन की उपाधि किसे दी थी? सूर सिंह को, गजल सिंह को, मलिक अंबर को या मनोहर दास को? दल थंबन की उपाधि है वो जहांगीर ने किसको प्रदान की थी? वो गजल सिंह को। जो भी गजल सिंह कमेंट कर रहा है, गजल सिंह ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर के वर्तमान का निर्माण किसने करवाया? अब देखो, करणी माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में। यहाँ पर बताना है कि इस मंदिर का ना जो वर्तमान मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरत सिंह ने, राव बीका ने, गंगा सिंह ने या सरदार सिंह ने? तो दोस्तों देशनोक में करणी माता का मंदिर है, जिससे इसका ना वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूरत सिंह ने। जो भी सूरज सिंह कमेंट कर रहा सही है दोस्तों राव बीका ने क्या किया था? राव बीका ने दोस्तों देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर, करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद दोस्तों वर्तमान मंदिर का निर्माण है वो सूरज सिंह ने करवाया था, ठीक है। अगला सवाल, जैसलमेर यहाँ पर पूछा, भरतपुर के जाट शासकों को
है ना, किस शासक को जाटों का प्लेटो कहते हैं? जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? सूरजमल जाट को, जवाहर सिंह को, या दोस्तों बदन सिंह को, या राजा राम को? तो जाटों का प्लेटो कौन कहलाते हैं? सूरजमल जाट। इन्हें क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अगला पूछा है, कोटा का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कोटा का संस्थापक कौन था विद्यार्थियों? वो होता है बिल्कुल कोटा का प्रथम शासक था माधो सिंह। इसने क्या की थी दोस्तों? इसी ने कोटा की स्थापना की थी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया? साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने, या विजय सिंह पथिक ने? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन है वो दोस्तों विजय सिंह, किसने? विजय सिंह पथिक ने किया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कमेंट करना दोस्तों। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोपीलाल यादव ने, त्रिलोकचंद माथुर ने, मदन सिंह ने, या गोपाल सिंह ने? तो सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। 1938 में दोस्तों, है ना, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? त्रिलोकचंद माथुर ने। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? हरिदेव जोशी, गोविंद गिरी, माणिकलाल, या मोतीलाल? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था दोस्तों? मोतीलाल तेजावत ने। इसने क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। अगला पूछा है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की? कमेंट करो भाई। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना है वो 1918 में। 1918 में दोस्तों क्या हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन वीडियो एग्जाम आया हुआ है। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये प्रश्न सारे के सारे है ना, बीएसटीसी, पीटीटी, वीडियो, ईओआरओ, है ना, वन रक्षक, ये सारे क्वेश्चन आए हुए सवाल है और ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा, कागड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? देखिए दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, या झालावाड़ प्रजामंडल? कागड़ कांड का संबंध है वो किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। निम्न में से कौन सा प्रजामंडल संबंधित नहीं है? इनमें से बताना है कौन है प्रजामंडल संबंधित नहीं है। गुरु गोविंद, नंदलाल बजाज, जयनारायण व्यास, या गोकुल भाई भट्ट? इनमें से प्रजामंडल संबंधित कौन नहीं है? तो बिल्कुल गुरु गोविंद है ना। इन्होंने क्या किया था? समस्त सभा की स्थापना, भगत पंथ की स्थापना की थी, पर इनका संबंध है वो प्रजामंडल से नहीं है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला दोस्तों पूछा है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कमेंट करेंगे। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा ने, अभिन हरि ने, गोपाल लाल कोठिया ने, या नाथूलाल जैन ने? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी दोस्तों? नैनूराम शर्मा ने। जो भी नैनूराम शर्मा कमेंट कर रहा है सही है। अगला पूछा, राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित था? बताओ भाई, एकीकरण के समय इनमें से कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर, अलवर, कोटा, या टोंक? तो इनमें से केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा। देखो आपको पता होगा दोस्तों ना, एकीकरण के समय 19 रियासतें थी और 3 क्या थे? ठिकाने थे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन था? अजमेर। बिल्कुल, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कहाँ करवाया गया? औरंगजेब का बुलंद दरवाजा कहाँ पर है वो आपको बताना है। अचलगढ़ किले में, घाघरोन किले में, कुंभलगढ़ में, या जूनागढ़ में? तो बिल्कुल क्या आएगा यहाँ पर? घाघरोन किला। घाघरोन किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। ये क्या है दोस्तों? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये बिना दुर्ग है ना दोस्तों, ये क्या, ये दुर्ग क्या है? बिना नींव के चट्टान पे खड़ा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। ये किला है, ये काली सिंध और राऊ के संगम पे है। ठीक है, अगला बताओ, निम्न में से राजस्थान में किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जानते हैं? चिड़िया टूक वो आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग क्या कहते हैं? इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में दोस्तों। ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ये किला क्या है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चिड़िया टूक भी कहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, घोटारू का किला कहाँ पर है? जोधपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, या पाली?
घोटारू किला है वो आपका जैसलमेर में, कहाँ पर है, जैसलमेर में। अगला पूछा जूनागढ़ दुर्ग का पुराना नाम, जूनागढ़ का ना प्राचीन नाम क्या है, मेहरानगढ़, चिंतामणि, लोहागढ़ या इनमें से कोई नहीं। जूनागढ़ किला बीकानेर में है, इसे जमीन का जेवर कहते हैं और इसका प्राचीन नाम है चिंतामणि। चिंतामणि क्या है, जूनागढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, आरपी स्टडी का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का। अगला पूछा है दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, मंडन, गोविंद, नापा या पूंजा। कोमलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था विद्यार्थियों, ठीक है, और वास्तुकार इसका मंडन था। कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था दोस्तों, बिल्कुल मंडन। अगला पूछा राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है। काफ़ी बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, पर क्या पूछा है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है वो कहाँ पर है, बयाना दुर्ग भरतपुर में, है ना। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है, बयाना दुर्ग भरतपुर में है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। इनमें से किसे कुमट दुर्ग कहते हैं, पटनेर को, मांडलगढ़ को, सिवाना को या अचलगढ़ को। तो कुमट दुर्ग है वो आपका सिवाना दुर्ग है। सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, बालोतरा में, बालोतरा में आपका सिवाना किला है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल चांद बावड़ी कहाँ पर है, चांद बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों, दौसा, जयपुर, सवाई माधोपुर या उदयपुर। चांद बावड़ी है वो कहाँ पर है, आबानेरी दौसा में, है ना। चांद बावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी गांव में है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा दौसा। ये क्या है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी सीढ़ियों वाला दोस्तों गहरा कुआं है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने रानी जी की बावड़ी किस जिले में है, तो रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। बूंदी क्या कहलाता है, बूंदी बावड़ियों का शहर कहलाता है, ठीक है। तो रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी में। अगला सवाल अरशद माता का मंदिर है वो चांद बावड़ी किस जिले में है, अरशद माता मंदिर है और चांद बावड़ी दोनों कहाँ पर है, दौसा में। अभी बात की थी मैंने, जो भी दौसा कमेंट करा दौसा सही है। अगला पूछा दोस्तों वीर विनोद का लेखक कौन था। वीर विनोद का लेखक कौन था दोस्तों, सूर्यमल मिश्र, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामल दास या केसरी सिंह बारठ। वीर विनोद का दोस्तों आपका लेखक था कौन था, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, फटाफट कमेंट करें। वीर विनोद का लेखक कौन था, कवि श्यामल दास। जो भी श्यामल दास कमेंट कर रहा है श्यामल दास सही है, ठीक है। अगला पूछा है दोस्तों निम्न में से रचना रचिता कौन सा सही नहीं है। वीर विनोद, श्यामल दास, बातारी फुलवारी, विजयदान देता, पातल पीतल, कन्हैयालाल सेठिया, चेतावनिया चौंगटिया, सीताराम लालस। ये गलत है भाई, चेतावनिया चौंगटिया किसकी रचना है, फटाफट कमेंट कीजिए। केसरी सिंह की, किसकी है, केसरी सिंह लिखी थी। मतलब असंगत कौन सा, गलत कौन सा है, ऑप्शन डी आपका असंगत है। अगला पूछा है आज में कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जी। इनमें से बताना है कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जी। तो देखो यहाँ पर अवधि, अवधि है ना, राजस्थान में नहीं बोली जे, है ना। बाकी मेवाती बोलते हैं, मेवात क्षेत्र में आड़ोती बोलते हैं, वागड़ी बोलते हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला पूछा रागड़ी व निमाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं। रागड़ी व निमाड़ी का संबंध है ना वो मालवी से है। रागड़ी व निमाड़ी क्या है दोस्तों, मालवी की उपबोलियाँ हैं। अगला सवाल जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। जार पीर के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है, अड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी या गोगा जी। तो जार पीर गोगा जी को कहते हैं। इन्होंने दोस्तों है ना मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। अगला सवाल राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाते हैं। तो ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव है माउंट आबू सिरोही में मनाते हैं। राजस्थान में राजस्व का मुख्यालय कहाँ पर है। राजस्थान का राजस्व न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, अजमेर में, है ना। अगला सवाल आपसे पूछा है कानर देव कहाँ का शासक था। तो कानर देव जालोर का, कानर देव कहाँ का शासक था दोस्तों, कानर देव जालोर का शासक था। अगला सवाल आपके सामने पूछा है निम्न में से किसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक कौन है दोस्तों आपका, बिल्कुल अमीर सिसोदिया। अमीर क्या कहलाता है, मेवाड़ का बिल्कुल आपका दोस्तों बिल्कुल मेवाड़ का उद्धारक कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। ऐसी क्लास है दोस्तों और भी आपके लाता रहूँगा। अगला पूछा घाघरण युद्ध कब हुआ, कमेंट करेंगे। घाघरण युद्ध है वो कब हुआ था,
फटाफट कमेंट कीजिए। ये आपके लिए SW, ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए SW होमवर्क है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। मैं देखूंगा कौन कौन सही बता पाता है, ताकि मालूम पड़े मुझे भी कि कौन कौन क्लास को पूरा देखता है। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताऊँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।